राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे हम कुछ न कुछ हम कर्म करते हैं। यहाँ लिखा है कि एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और ये कर्म किससे करता है? प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार। अब बताओ, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अनुसार जीव कर्म करता है। अगर सतोगुण है तो वो कैसे कर्म करेगा? हाँ, अच्छे कर्म, अच्छा विचार, ये है सतोगुण। अगर वो रजोगुण में है तो लोभ, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष। पता है ये सब चीजें क्या करती हैं? ये सब चीजें हमारे मन को खराब कर देती है। श्री राधे। मन को साफ करना कितना मुश्किल काम है। भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, ये व्रत रखो, ये व्रत रखो। फिर तब जब हम कथा में भी पढ़ते हैं कि ये व्रत रखने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो मतलब मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जो पाप होते हैं, ये चीजें हमारे मन को खराब कर देती है। जैसे आजकल कहते हैं जंक फूड खाने से शरीर खराब होता है, ऐसे ये सब चीजें हमारे मन के लिए हानिकारक है। फिर जब ये चीजें होती है ना, तो भजन में मन नहीं लगता है। नाम और निंदा कभी साथ चल ही नहीं सकते। श्री राधे। नाम और निंदा, ये 2 चीजें साथ में नहीं चल सकती है। नाम और द्वेष, नाम और नफरत, जब ये सब चीजें होती है ना, तो ऑटोमेटिकली भजन का प्रभाव कम पड़ता है, असर कम पड़ता है भजन का हम पे। इसके लिए मन को साफ, और कैसे साफ करना है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेतो दर्पणम मार्जनम भव माधावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरो चंद्रिका विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपलम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्मन संपन्नम परम प्रजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो मन पे मैल है ना, कई जन्मों की, वो कैसे साफ होगी? जैसे जंगल में जब आग लगती है, आपको पता है जंगल में आग कैसे लगती है? जार जब आपस में टकराते हैं, लेकिन वो आग बड़ी भयंकर होती है। क्यों भयंकर होती है? क्योंकि जार कैसे होते हैं? थोड़ी थोड़ी स्पेस में कंबाइन, तो आग क्या होती है? फैलती जाती है, और वो आग बड़ी भयंकर हो जाती है। और वो आग किसी फायर ब्रिगेड से भी बुझती नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड में इतना दम नहीं है कि जंगल की आग को बुझा सके। उस वक्त आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? बारिश चाहिए। जब तेज बारिश बरसती है, तब उस जंगल की आग बुझती है। ठीक इसी प्रकार जीव के अंदर आग लगी है, इसे कहते हैं दावाग्नि। चेतो दर्पणम मार्जनम भव माधावाग्नि निर्वापणम। इस चित्त के दर्पण का मार्जन करना है, उसको साफ करना है। तो क्या चाहिए? जैसे जंगल की आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? बारिश चाहिए, वर्षा चाहिए। ऐसे इसकी आग बुझाने के लिए
क्या चाहिए? सतगुरु की कृपा चाहिए। श्री राधे। क्योंकि कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलती है, कृपा के बिना नाम, मैं हमेशा कहती हूँ ये सत्संग, ये नाम, ये किसी कर्म का फल नहीं है कि अगले जन्म में हमने इतने गरीबों को दान किया तो हमको सत्संग मिला। नहीं, ये सत्संग कृपा से मिलती है। जब हरि की या हरि के प्यारे की नजर पड़ जाए हम पे, तभी तो हम कहते हैं एक नजर कृपा की, एक नजर कर दो बस, एक नजर करो। एक भजन में पूनम दीदी का एक भजन है, वो गाती है, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर और मेरा पूरा जन्म सफल कर देती है। तो क्या होगा, मुझ पे एक नजर डालोगे तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? लेकिन मेरा तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तुम एक मुझ पे नजर डाल दो कृपा की, बस यूं देख लिया, बस एक नजर देख भर लिया, तुम तो सिर्फ देख ही लोगे, लेकिन मेरा तो पूरा जन्म ही सफल हो जाएगा। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, एक कृपा की नजर। और जब उसकी एक कृपा की नजर पड़ती है ना, तो हमारे जीवन में सत्संग आ जाती है। श्री राधे। मतलब यहाँ जितने भी हम सब बैठे हैं, हम पे वो कृपा की नजर हो गई है, हो गई है वो, तभी तो सत्संग में बैठे। सबसे पहले जब वो कृपा की नजर करते हैं तो सत्संग में लाते हैं, और जब हम सत्संग का राइट यूज करते हैं, शब्दों को जीवन में उतारते हैं, तो दूसरी वो नाम की कृपा करते हैं। तब जीव के मुख पे हरि का नाम आ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो नाम गुनगुनाता रहता है, वो नाम चलता रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कोशिश करो जबान से नाम चलता रहे। जब स्टॉप हो जाए फिर शुरू करो, जब स्टॉप हो जाए फिर शुरू करो। क्यों? समझना ये कृपा है। नाम चल रहा है मतलब ये। एक दिन बापूजी सत्संग में बता रहे थे कि अगर आपके हाथ में माला है, आप मुख पे भजन है, मतलब भगवान की आप नजर में। श्री राम। उसकी कृपा पात्र रहो, उसकी कृपा भरी नजर आप पे है। नहीं होती तो माला नहीं उठती। बड़े बड़े वजन उठ जाते लेकिन माला नहीं उठती। ये कृष्ण का नाम नहीं निकलता क्योंकि ये सत्य है। हम कहते हैं ना, एक तू सच्चा तेरा नाम। तो इस संसार में सच्चा क्या है? कृष्ण, और कृष्ण का नाम। ये फेक है? अब बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये झूठ है झूठ? परम सत्य है, ये परम सत्य है। इसलिए सत्य का संग करते 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 हम एक दिन सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसे फिर जब जीव, भगवान देखते हैं कि ये जीव तो बहुत अच्छा भजन कर रहा है, बहुत अच्छी साधना कर रहा है, इसके मुख पे निरंतर हरि का नाम है। तेषां सतते युक्तानां भजनामृति पूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता है उसको मैं एक बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि? एक अलग से बुद्धि। बुद्धि तो है ना, हमको पागल कहते हैं। बुद्धि तो हम सब, अगर पागल होते तो आगरा में बैठे। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन एक अलग से बुद्धि देते हैं। कौन सी बुद्धि देते? एक अलग से बुद्धि देते हैं। कौन सी बुद्धि? जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। श्री राम। वो वाली बुद्धि देते हैं।
सुनो ध्यान से श्लोक को। तेषां सतते उक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति ते। जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो निरंतर मेरा भजन करता है उसको स्पेशली स्पेसिफाई किया है, उसको मैं बुद्धि देता हूं, सबको नहीं देता हूं। निशानी दी किसको? जो निरंतर भजन करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं। ये कृष्ण के शब्द हैं। भगवद गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक, ये कृष्ण के शब्द हैं। उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वो मुझे आ सकता है, अर्थात उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसके मन, उसका विचार उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से कृष्ण प्राप्ति होने वाली है। श्री राधे। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, वो सारा दिन क्या पढ़ेगा? साइंस ही पढ़ेगा। फिर उसकी बुद्धि उसी तरफ जाएगी। वो आर्ट्स में नहीं जाएगा, वो कॉमर्स में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? उसकी बुद्धि भी कहां जाएगी? साइंस। और एक वक्त आएगा वो डॉक्टर बन जाता है। श्री राधे। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा, उसकी बुद्धि उसी तरफ गई। ऐसे कृष्ण जो बुद्धि देते हैं, फिर वो बुद्धि संसार में लगती ही नहीं है। हम जैसे लोगों की बुद्धि संसार में ही लगती है। ये नहीं कयो, नहीं छो कयो, मां चंगी का सुनाना। श्री राधे। हमारी बुद्धि कहां लगती है? संसार में। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि संसारिक है। हम जब मां के गर्भ से आए तो हमको संसारिक बुद्धि मिली, लेकिन भजन करते करते, सत्संग सुनते सुनते, जब हरि की कृपा हम पे पड़ी, कृपा की नजर जब उसकी हम पे पड़ी, जब वो नजर पड़ी तो क्या हुआ? पहले सत्संग मिला, फिर सतनाम मिला, फिर सद्बुद्धि मिली। जो कृष्ण बुद्धि देते हैं उसको क्या बोलते? सद्बुद्धि। हम नहीं बोलते भगवान इसको सद्बुद्धि देना। किसको प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि देना? क्योंकि वो भगवान ही दे सकता है। मां के गर्भ से जो बुद्धि मिली उसको हम नहीं कह सकते हैं। किसी ने गर्भ में प्रार्थना की है कि भगवान इस गर्भ में बच्चे को सद्बुद्धि देना, नहीं। लेकिन एक बुद्धि भगवान देते हैं, वो है सद्बुद्धि। और वो सद्बुद्धि क्या है? वो हमसे निरंतर भजन करवाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुद्धि तो है, यह सद्बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है हमारी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। श्री राधे। इसका ब्रेन वॉश कैसा किया जाए, इसके दिमाग को खराब कैसे किया जाए, ये हमारी बुद्धि है। इसको इसके खिलाफ कैसे करें, ये हमारी बुद्धि है। ये शतरंजी बुद्धि है। और ये बुद्धि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमको मिली है। हमने कुछ ऐसे धंधे किए अगले जन्म में, तब इस तरह की बुद्धि मिली। किसी किसी की बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो सद्बुद्धि दे देते हैं। ये सद्बुद्धि है जो हमको सत्संग में बिठा रही है। श्री राधे। ये सबों की क्या है? सद्बुद्धि। जो सत्संग नहीं आ रहे उनके लिए हम प्रार्थना करते कि भगवान उनको सद्बुद्धि दो, वो भी सत्संग सुने, वो भी हरि नाम ले। आज एक लड़की ने बापूजी से क्वेश्चन किया है कि हम भजन भक्ति साधना करते हैं, सत्संग आते हैं, हमारा मन करता है कि हमारे घर वाले भी करें। जैसे हमने निर्जल एकादशी रखी, वो भी रखें, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस का पता है।
हम उनको समझाते, उनको हमारी बात समझ में नहीं आती। तब बापूजी ने कहा, याद रखो 4 लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। सीधा अगर पति है तो पत्नी उसकी बात इस मामले में नहीं मानेगी, पत्नी है तो पति उसकी बात नहीं मानेगा। दूसरा पड़ोसी, तीसरा आपके अपने बच्चे नहीं माने, मानते बहुत अच्छी बात है, लॉटरी खोलते, लेकिन 90% नहीं मानेंगे। दूसरा आपके रिलेटिव्स, आप देखोगे बड़े बड़े जो भी साधु होते हैं ना, दुनिया मानती है लेकिन घर वाले, गुरु नानक देव जी को मानते थे। गुरु नानक देव जी साक्षात, उनके 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, वो नहीं मानते थे। शिला प्रभुपाद, उनके 4 बच्चे थे, कभी प्रभुपाद को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये तो हमारे फैमिली मेंबर है, ये तो अपने हैं, नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु नानक देव जी बाबा श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जी के साथ जा रहे थे। उनके हाथ में एक चांदी का कटोरा था, उस जमाने में चांदी का कटोरा था। चांदी का कटोरा चलते चलते गटर में गिर गया। होना तो ये चाहिए कि बच्चों का धर्म है कि पिता की चीज गिर गई तो उठा के दे, वो भी साधारण नहीं, कौन? साक्षात गुरु नानक देव जी का कटोरा था। चांदी का था नहीं, गुरु नानक देव जी का था। आपको इसमें भी चांदी दिखती है, सब बोले चांदी का था, इसलिए गुरु नानक देव जी का था। तो साधु संत महापुरुषों की एक एक चीज बड़ी बड़ी कीमती होती, क्योंकि उनकी चीज है, बड़ी कीमती चीज होती। और शिष्यों का धर्म क्या होता है? अपने गुरु की एक एक चीज को संभाल के रखना, क्योंकि गुरु की है। तो उन्होंने श्रीचंद को देखा कि ये गटर में से कटोरा नहीं रेस्पॉन्स बना। लक्ष्मीचंद जी को देखा, उन्होंने भी तब बाई लेना वो तुरंत गटर में गए और वो कटोरा निकाला और साफ करके गुरु नानक देव जी को दिया। बच्चों ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस का पता नहीं कि है कौन, ये कौन है। जैसे जैसे हम महापुरुषों के बहुत निकट आते हैं ना, तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर हमको उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी साधना, उनकी भक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, हम यूज्ड टू हो जाते हैं उनके साथ, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद के बच्चे प्रभुपाद को, इवन उनकी पत्नी उनको नहीं मानती थी। मैंने आपको बताया, एक बार प्रभुपाद ने पूछा टी और मी, बोला टी। प्रभुपाद ने पूछा तुझे चाय चाहिए? और मैं बोला मुझे चाय चाहिए। प्रभुपाद ने उस दिन से घर छोड़ दिया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मैंने कल परसों भागवत में पढ़ा कि जब किसी पुरुष को घर में, ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक भक्ति की सपोर्ट नहीं मिले, उसके बच्चे, उसकी पत्नी अगर उसको भक्ति में सपोर्ट नहीं करते और उल्टा उसको भक्ति में डिस्टर्ब करते हैं कि ताकि वो भी भक्ति ना करे, तो बहुत जल्द उसको घर त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म पत्नी, घर, बच्चों के लिए नहीं मिला है, भक्ति के लिए मिला है। जब लगे कि अब जिम्मेदारियां हो चुकी है, बच्चों के घर बच्चे आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बिजनेस सेटल हो चुका है, धीरे 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 निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति की सपोर्ट नहीं है। 70 साल की उम्र थी उस वक्त श्रील प्रभुपाद, उससे भी पहले, क्योंकि वो 10-11 साल तो वृंदावन में रहे, फिर 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए।
और 11 साल तक उन्होंने आउट ऑफ इंडिया में प्रचार किया, 108 मंदिर बनाए। और जो फॉरेनर शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया और एक सोने की कार, क्योंकि फॉरेनर थे, उनके पास बहुत पैसा था और वो प्रभुपाद को हद से ज्यादा चाहते थे। क्योंकि जो हमें कृष्ण नाम दे, जो हमें कृष्ण कथा सुनाए, उसके लिए उसको पलकों में बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जन्म मरण के बंधन काटता है या उनकी मार से छुड़ाता है, 84 लाख जोनियों से बचाता है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी मानते नहीं। जब भी प्रभुपाद जी के घर में साधु संत आते ना, तो इनकी इच्छा होती, क्योंकि महापुरुष को अच्छा लगता है कि कोई साधु संत आए, हम उसको भोजन कराएं, हम उसको खिलाएं। साधु संत वैष्णव हमारे घर से बिना खाए चला जाए तो ये अपराध है। अरे एक साधारण व्यक्ति भी हमारे घर आए तो खा के जाए। ये सत्संग के बाद प्रसाद क्यों होता है? भले थोड़ा मोड़ा छोटा क्यों करते हैं? ठाकुर जी के दर पे यार ऐसे ही चला जाए। हमारे श्याम सुंदर के दर पे कोई आया है और बिना कुछ लिए जाए। ये प्रसाद की प्रथा इसलिए होती है। बीच में मुझे कहा गया था कि हम सत्संग करें, प्रसाद ना करें। मैंने कहा नहीं, भले थोड़ा करो। श्याम सुंदर के यहाँ कोई आए और ऐसा नहीं जाए। श्याम सुंदर गरीब रह गया, बोलिए गरीब रह गया। अरे सबको अमीर बनाने वाला लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति है हमारा श्याम सुंदर। उसके घर आए और कोई ऐसे ही चला जाए। कुछ ना कुछ तो हाथ में उसके होना ही चाहिए। ठाकुर जी का प्रसाद होना ही चाहिए। हमारे घर से कोई नहीं जा सकता है तो इनके घर से कोई कैसे जा सकता है? बोलिए, ये तो इनका घर है, ठाकुर जी का घर है, हमारे श्याम सुंदर का घर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी संतों को घर लेके आते हैं, क्योंकि संतों के दोस्त संत होंगे, भक्तों के दोस्त भक्त होंगे, संसारी थोड़ी होंगे। तो प्रभुपाद की पत्नी क्या करती? अपने तीनों बच्चों को लेके दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाती। जो प्रभुपाद आप समझते, जिनके हर शहर में एक मंदिर है। आज कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां इस्कॉन टेम्पल नहीं होगा, लेकिन वो क्या करती? अपना दरवाजा बंद करती, अपने बेडरूम में बच्चों को लेके पान ध्याने आने आया था संत पान ध्याने। प्रभुपाद खुद पका देते और संतों को खिला देते। जब देखते कि अब सब कुछ हो गया, तब कमरे से बाहर आते श्री राम, और उनका नाम पता है क्या था? राधा रानी। श्री राम नाम क्या था? राधा रानी। श्री राम। कभी कभी नाम होता है लेकिन काम, कभी कभी किसी का नाम गंगा होता है लेकिन 5-6 दिन आती नहीं। नाम तो गंगा है लेकिन स्नान ही नहीं करती। तो कभी कभी विपरीत नाम हो जाता है। श्री राम। संत तुलसीदास की पत्नी बहुत खतरनाक होगी। पूरी दुनिया तुलसीदास को मानती थी लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं मानती थी। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास कभी साधु संत है, कहीं भी सत्संग करने जाते तो माल तो मिलता ही। तो तुलसीदास जी को बहुत सारे गन्ने मिले थे, खेत से आ रहे थे, बहुत सारे गन्ने मिले थे। तुलसीदास जी की आदत थी, संतों की आदत होती है बांटना। हमेशा क्या करते हैं? बांट देते हैं, बांटना। तो जो भी उनसे मिलने आया रास्ते में बांट दिया। एक गन्ना बांटा, एक गन्ना बांटा। घर आते आते लेकिन वो इंक्वायरी करती थी, एक जासूस रखा था पति के पीछे। कोई कोई पत्नियों को आदत होती है जासूस रखने की, शाम मिले से लेके। तब किसी से पूछा कि ये जब वहां कीर्तन करने गए थे तो उसको कितने गन्ने मिले थे? तो बोला 1.5 सारे। घर लाया एक,
आग लगाने वाले भी तो जैसे ही घर आया पत्नी गुस्से में आई, इतने सारे गले मिले, एक लाए, उठाया और मारा तुलसीदास को। मारते भी थे श्रीराम, मारा तो एक से क्या हो गए, तुलसीदास जी नाचने लगे, वाह मेरे प्रभु वाह, कितने दयालु हो, लाया एक, आपने दो कर दी, आधा तू खा आधा मैं खा लूंगा। श्रीराम, क्योंकि साधु संतों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है, मेरा पति लड़ता है, उनको तो अपनी घड़ी से मतलब है। अगर वो बहुत प्यार करेगी तो भजन कैसे होगा? वो तो ये सोचते हैं अगर घर में सब प्यार करने वाले, सब मोहब्बत करने वाले होंगे तो भजन में मन, अरे संसार की ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। मैं तभी कहती हूँ जब ठोकर लगे ना तो समझना ये ठाकुर के मिलने का समय है। जब तक आंख से आंसू नहीं बहेंगे तो पुकार निकलेगी कैसे? इसे नरसिंह मेहता, मैं एक दिन वृंदावन में थी तो एक जगह एक बहुत पॉपुलर वैष्णव सत्संग कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कभी कभी अच्छी पत्नी मिलती है या अच्छा पति मिलता है तो भक्ति की गाड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी खतरनाक मिलती है, कभी भी तेजी से बढ़ती, क्योंकि मोह नहीं रहता है, फिर मोह नहीं रहता है और फिर भजन में मन लगता है। इससे भगवान जो दे, अब ऐसे नहीं अच्छा है तो उसको हम खराब करें, जानबूझ के झगड़ा करें, अच्छा है तो अच्छा है, घर में शांति है, बैठ के भजन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए याद रखना, जब भी भजन भक्ति साधना करेंगे ना तो कई लोग रोकेंगे, कई लोगों को हमारी बात अच्छी, लेकिन याद रखना उन लोगों के चक्कर में कभी भगवान को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि संसार के रिश्ते तो एड ऑन होते रहेंगे। कैसे? सुनो, जब हम छोटे थे तब हमारा रिश्ता मम्मी पापा के साथ था, ठीक है? जैसे जैसे बड़े हुए हमारे जीवन में दोस्त आया तो क्या हुआ? एड ऑन हुआ। फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आजकल के हिसाब से ये रिश्ता क्या हुआ? एड ऑन हुआ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ के गर्भ से, ये रिश्ते क्या होते हैं? एड ऑन होते रहते हैं। एड ऑन मतलब जुड़ते रहते हैं। फिर जीवन में पति आता है, फिर बच्चे आते हैं, पत्नी आती है, फिर उसके बाद पोते आते हैं। ये सब रिश्ते क्या हो रहे हैं? ये रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ने के चक्कर में जो हमारा शाश्वत रिश्ता है उसको हम भूल जाते हैं। और शाश्वत रिश्ता क्या है? कृष्ण। कभी भी उसको नहीं भूलना। जैसे अपना बच्चा आया तो धीरे धीरे माँ बाप को याद करना कम, माँ बाप के घर जाना कम, अब धीरे धीरे वो कम हुआ, ये ज्यादा हो गया। हालांकि पहला रिश्ता किसके साथ था? उससे भी पहला रिश्ता कृष्ण के साथ था। लेकिन हम क्या करते हैं, जब संसार के रिश्ते बढ़ते हैं ना तो पीछे वाले डिलीट होते जाते हैं। ये गलती मत करना। कितने भी रिश्ते बढ़े संसार में, हम दादा बने, दादी बने, नाना बने, नानी बने, लेकिन कृष्ण के रिश्ते को नहीं भूलना, क्योंकि रिश्ते तो बढ़ते जाएंगे। ये मुझे सेना, ये मुझे ये है, कितने रिश्ते हैं, ये रिश्ते तो बढ़ते ही जाएंगे। एक लड़की का विवाह किया, उसके साथ कितने रिश्ते जुड़ गए। बेटे का विवाह किया, कितने सारे रिश्ते एड ऑन हो गए। क्या इस चक्कर में हम भगवान को भूल जाए? नहीं, उससे हमारा संबंध कब से है? कब से? कितने जन्म से? बताओ। सब बस नहीं, जब से कृष्ण है तब से हमें, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो कृष्ण कब से? कल से, आद जुगाद से। अब समझो, कहाँ आद जुगाद का संबंध?
और कब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का समय। पुराना कौन सा हुआ? कृष्ण का। बस उसको कभी भूलना नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 आदि सच हरे सच नाम। बस उसको हमको भूलना नहीं है।